हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। और आज हम देखने जा रहे हैं कि कल के मार्केट में हम 23 जनवरी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं कि कल के डेट में हमारे पास बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग के लिए कौन से लेवल होंगे जिसमें हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे ये लेवल जो है जो समवेयर अराउंड 42,700 का जो लेवल है, ये काफ़ी बार ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक दो यहाँ से तीन से चार बार यहाँ पे रिटेस्ट हो चुका है। तो अगर कल के डेट में ये ब्रेक होता है तो हमें बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा और फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो समवेयर अराउंड 43,000 और 43,500 तक भी हम जा सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम चलते हैं क्लियर डायरेक्शन के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम चलते हैं और देखते हैं कि हम कल के डेट में परफेक्ट एंट्री और एग्जिट हमें कहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हम एक अगर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन हम फेस कर रहे हैं कंटिन्यू इस एरिया के आसपास, जो हमारा 42,700 का एरिया है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस एरिया ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस हो चुका है। पिछले अगर आप देखेंगे ये एक बॉक्स में ट्रेड कर रहा है पिछले 9 दिसंबर, अगर आप देखेंगे 5 से 6 जनवरी से लेके और आज के डेट में अगर 20 जनवरी तक का ट्रेडिंग हुआ है, इस बीच सिर्फ एक रेंज में ट्रेड हुआ है। ऊपर साइड में 42,500 600, इवन 42,500 भी ट्रेड नहीं हो रहा था, नीचे था। लेकिन अभी हमें अगर फ्राइडे के दिन इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है 500 के ऊपर, तो एक साइन आप देख सकते हैं, बुलिश मार्केट का साइन है। तो अगर इस रेंज के ऊपर निकलता है हम, तो यहाँ पे बाइंग का एक प्लान करेंगे। उसके लिए हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये जहाँ पे आज कल की क्लोजिंग जो आप देख सकते हैं हमारी 42,506 के ऊपर हुई है। तो इस एरिया के आसपास कहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और ये एरिया को ब्रेक करता है, तो जो एग्रेसिव ट्रेडर है जो रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ से भी बाइंग कर सकते हैं। एक प्रॉफिट वो यहाँ पे बुक कर सकते हैं, जो कि हमारा अगर बाइंग का लेवल बता दूं मैं 42,500 550 के आसपास 600 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। और यहाँ पे 100 रुपये 150 रुपये 42,700 तक बुक भी कर सकते हैं। लेकिन जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, उनको क्लियर ट्रेंड चाहिए, उनके लिए हमारी परफेक्ट जो बाइंग का लेवल बनेगा गाइस वो बनेगा 42,700 के ऊपर। 42,700 के ऊपर अगर मार्केट 10 से 5 से 10 मिनट अगर सस्टेन कर जाता है, एक बुलिश कैंडल मिल जाती है, तो हमें फिर कंटिन्यू वन साइडेड मार्केट में ट्रेंड मिल जाएगा। और यहाँ पे हम 43,000 का टारगेट, 42,900 का एक हर्डल है और जो हमारा पहले सपोर्ट हुआ करता था वो अब रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो अगर वो भी ब्रेक होता है तो 43,000 43,200 400 का टारगेट हमें ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। तो हम बाइंग कहाँ पे करेंगे? बाइंग करेंगे हम 42,700 के ऊपर। सेफ ट्रेडर के लिए 42,700 के ऊपर बाइंग करनी है। रिस्की ट्रेडर अगर आप एक छोटा सा ट्रेड लेना चाहते हैं तो 42,550 के ऊपर भी ले सकते हैं, जिसका टारगेट रहेगा आपका 42,700। नीचे में हम सेलिंग कहाँ पे करेंगे? देखिए सेलिंग के लिए मार्केट हमारा कहाँ पे आएगा? अगर ये लेवल आप देखेंगे तो ये जो हमारा लेवल है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, 42,700 के ऊपर सेल करना है। ये जो हमारा लेवल है जो आ रहा है समवेयर अराउंड 42,500 के नीचे, तो अगर 42,500 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करता है, इस एरिया के नीचे अगर वो कहीं पे गैप अप या फ्लैट ओपन होके इस एरिया को ब्रेक करता है, तो फिर हमें अगेन यहाँ पे 42,200 42,300 का एक टारगेट देखने को मिलेगा, जो कि ब्रेक होना मुश्किल है। क्योंकि काफी दिन से अगर आप देखेंगे तो ये लेवल जो है हमारा एज अ सपोर्ट काम करता था और वो ब्रेक हुआ था, एज अ रेजिस्टेंस काम करता था, वो ब्रेक हो चुका है और अब एज अ सपोर्ट काम करेगा। तो हमें सेलिंग कहाँ पे करनी है? एग्रेसिव सेलिंग हम कर सकते हैं। अगर ये 42,500 के नीचे चलता है, 500 या 400 के नीचे आता है, तो हम यहाँ पे एक सेलिंग कर सकते हैं 42,300 200 के लिए। और अगर फर्दर और सेलिंग आएगी तो फिर हमें ये लेवल अगेन वो 42,000 का लेवल देखने को मिलेगा। बड़ी गिरावट तब हमको देखने को मिल सकती है अगर 42,000 को ब्रीच करता है, 41,900 को ब्रीच करता है, तो हम यहाँ पे बड़ी गिरावट देखने को 1,000 रुपए की रैली देखने को मिल सकती है। आइए देख लेते हैं। तो हमें सेलिंग कहाँ पे करनी है? 42,400 के नीचे सेलिंग करनी है, जिसका टारगेट रहेगा 42,300 और 42,200। आइए देख लेते हैं निफ्टी में हम कल के डेट में क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में अगर देखेंगे तो कुछ खास कुछ बना नहीं हुआ है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को ऑब्जर्व करेंगे तो निफ्टी में अभी भी निफ्टी वीक थी, जिस वजह से बैंक निफ्टी 2 दिन से ऊपर जा नहीं पाई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था इस एरिया के, ये एक इनसाइड कैंडल थी डेली टाइम फ्रेम पे, जो फ्राइडे की कैंडल थी। और वो अगर आप देखेंगे तो जो
मदर कैंडल थी वो ब्रेक हो चुकी है, जिसका हमें अगर आप लो देखना चाहते हैं तो 18,032 का लो था, और जो फ्राइडे की क्लोजिंग थी उसका जो लो है 18,016 को है। तो अगर इसके नीचे मार्केट आता है, मार्केट मान के चलिए अगर आज की जो फ्राइडे की जो क्लोजिंग है अगर वो ब्रेक होती है तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड हमें मिलेगा निफ्टी में, बिकॉज निफ्टी स्टिल लुकिंग वीक, कुछ यहाँ पे अच्छा दिख नहीं रहा है यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है या कैप डाउन ओपन होता है, इस एरिया को ब्रेक करता है, ये हमारा 18,000 के नीचे अगर आता है तो हमें यहाँ पे एक सेलिंग देखने को मिले जो कि रहेगी 17,950 और 17,900 तक की हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पे ऊपर साइड में बाइंग तब करेंगे निफ्टी में, देखिए अगर आप एक में यहाँ पे आपको ले चलता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप ऊपर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये हमारी ट्रेंड लाइन है। देखिए यहाँ पे 3 पॉइंट टच हो चुके हैं, देखिए एक बार यहाँ पे था हमारा, दूसरा लेवल हुआ, तीसरा लेवल टच हो गया। तो बाइंग के लिए हम तभी सोचेंगे जब हमारा ये लेवल ब्रेक होता है। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक होता है तो हमें यहाँ पे एक बाइंग का लेवल सोच सकते हैं अगर, या फिर इस लेवल के ऊपर भी सस्टेन करता है मार्केट, जो कि हमारा आता है 18,080। 18,080 के ऊपर भी जाता है तो एक बार हम 18,120 ये लेवल तक हम एक बार छोटे से टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, जो कि हमारा आता है, जो कि हमारा आएगा 18,100 140 के आसपास आएगा, तो हमें फ्रेश बाइंग और कंटिन्यू अच्छा मोमेंटम तभी मिलेगा जब हमारा 18,140-50 के ऊपर हमें यहाँ पे मार्केट ट्रेड करने लगा निफ्टी, तो उसके बाद हमें एक बाइंग अच्छी खासी मिलेगी और 18,270 और 18,300 की टारगेट देखने को मिल जाएंगे। नीचे साइड में हमने जैसा कभी बताया आपको 18,000 के नीचे जैसे ही मार्केट अगर इस एरिया को ब्रीच करता है, ये वाला एरिया है, इसके नीचे आएगा तो फिर हमें फर्दर यहाँ पे 17,900 और 17,800 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का कल के लिए प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप वीडियो पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।